नमस्कार प्रिय बच्चों, हम आज एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और शीर्षक से आप समझ ही गए होंगे कि हमारा नया पाठ क्या है। देखिए, शीर्षक पढ़िए, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। समझ में आ गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, हम सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं ना। आप जो टीवी देखते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप जो मूवीज़ पिक्चर देखते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब क्या पहले सिनेमा बोलता नहीं था, आवाज़ नहीं आती थी? ऐसा ही सोच रहे हैं ना? बिल्कुल सही सोच रहे हैं बेटा। प्रारंभ में जब सिनेमा प्रारंभ हुआ तब उसमें आवाज़ नहीं होती थी। जो पिक्चरें बनती थी वे अवाक होती थी, उनमें आवाज़ नहीं होती थी। हमें पर्दे पर जो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं वो अभिनय करते हुए तो दिखते थे, लेकिन उनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती थी। सिनेमा ने किस प्रकार से बोलना सीखा, ये भी एक बड़ा दिलचस्प है। तो आज हम उसी बारे में जानेंगे। इस पाठ में यही बताया गया है कि किस प्रकार से सिनेमा ने अपनी यात्रा में अपने आप को अवाक से सवाक बनाया, और ये बड़ा दिलचस्प है और आपके लिए भी जानना बहुत ही रोचक होगा। तो आइए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। देखिए, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक मतलब होती है बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। अब आपको पता लग ही गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हम पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ दिया गया है, पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। आप इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे। और अब आगे देखिए, और ये जो आपने देखा, ये जो लगभग 1.25 लाइन है, ये उसके पोस्टरों पर जब मूवी बन गई, पिक्चर बन गई, उसके बाद जब प्रदर्शित होने से पहले विज्ञापन था, उस पर ये लिखी हुई थी कि 78 मुर्दा इंसानों को बोलते देखें। कहने का मतलब, अभी तक मूवीज़ में, पिक्चरों में केवल अभिनय देखते थे, अब उन्हें अभिनय के साथ उनको बोलते हुए अभिनय करते हम देखेंगे। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। ये आपको जो दिनांक दी गई है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण दिनांक है, और ये पहली बार ऐसा हुआ जब हमने ये देखा कि जो पिक्चरें बन रही थी वो अब आवाज़ के साथ थी। ये डेट जो दी गई है, तारीख जो दी गई है, एक ऐतिहासिक तारीख है। आप भी इसे अधोरेखांकित करेंगे, और इसके बाद ही भारत में जो है वो सवाक फिल्में बनने लगी हैं। ऐसा नहीं था कि उस समय जो अवाक फिल्में होती थी, जहाँ आवाज़ नहीं होता था, तो वो लोकप्रिय नहीं थी। लोकप्रिय थी, लेकिन जो लोकप्रियता के शिखर सवाक सिनेमा ने छुए, वो उतना लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सकी थी। और सही भी है, जब हम किसी को अभिनय करते देखते हैं और बोलने के साथ अभिनय करें तो वो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। अब देखिए, इसमें पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आर्देशिर एम ईरानी। इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे। कौन थे पहले फिल्मकार? हाँ, पहले फिल्मकार हैं आर्देशिर एम ईरानी। आप अधोरेखांकित कीजिए, आर्देशिर एम ईरानी थे, और
इन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखी थी, शोबॉट। देखिए, कहीं ना कहीं से हम किसी चीज़ के लिए प्रेरणा लेते हैं और वही चीज़ हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है ना। तो इन्होंने जो प्रेरणा ली बोलती फिल्म बनाने के लिए, वो हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म थी शोबॉट, उससे ली, जो कि सवाक थी। और उसी से प्रेरणा लेकर के इन्होंने आलम आरा बनाई और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक में कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आरदेशी ने उस वक्त कहा, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आरदेशी ने फिल्म में गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी। देखिए, जो पहली बोलती फिल्म बनी है, इसकी प्रेरणा शोबॉट से ली गई, जो कि हॉलीवुड की मूवी थी, और इससे प्रेरणा लेकर आरदेशी ने पहली बोलती फिल्म बनाई। और साथ ही उन्होंने, अब भारतीय पृष्ठभूमि में आलम आरा बनानी थी, तो उन्होंने पारसी रंगमंच से, जो कि बहुत ही लोकप्रिय रंगमंच रहा है, वहाँ से इसकी भूमिका तलाशी और इसको पूरा किया। और अब जब बोलती फिल्म है तो उसमें गाने भी होंगे, तो इसी की आवश्यकता को हम आगे पढ़ेंगे। आप इतना पढ़ें और इसको अर्थ को ग्रहण करें। धन्यवाद।